तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। बिल्कुल। मामला वही है कि जब ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जी। जब हार जाती हैं तो किसी न किसी के सर पे उसको ठिकरा फोड़ना है। अभी बताइए कि अगर हम बी टीम हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सर्व समाज के साथ लेके चलें, सर्व समाज की बात करें और सर्व समाज को साथ लेके चलें। बाबा साहब के संविधान को मजबूती से ज़मीन पे लागू कर हो, इसकी हमारी टिकट दिया सिर्फ वहीं मुसलमानों को जहाँ MIM मजबूत थी, क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान यहाँ से जीतेगा नहीं, उनकी पार्टी का MIM ही जीतेगी। इसलिए ये इल्ज़ाम सर पे ना आए कि किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इसलिए इन्होंने जो है वो जैसे हमारे यहाँ अभी महाराजगंज और गोपालगंज डिक्लेयर हो चुका है, वहाँ संभावित उम्मीदवार के नाम घोषित किए जा चुके हैं। सीवान में आने वाले वक्त में भी अगर आलाकमान तय करेगा और उसी हिसाब से फिर हम लोग सीवान में भी MIM अगर वहाँ लड़ जाती तो सारा ठीकरा ये MIM के सर पे फोड़ते कि MIM जो है बी टीम है और उसने आगे। देख रहे हैं सीवान ज़िले के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िलाध्यक्ष सरवर जमाल जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरवर इमाम जी जुड़ चुके हैं। बहुत सारे मसले पे बात करेंगे, विशेष चर्चा रहेगी हमारी। और देखा जाता है कि सीवान कई वर्षों से सियासत का भी शिकार हुआ है और पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो बिहार में जातीय जो जनगणना का जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही है बिहार में। और MIM का देखा जा रहा है कि सीवान में जगह जगह पे दौरे हो रहे हैं, जगह जगह पे बैनर पोस्टर भी देखे जा रहे हैं। क्या लगता है कि MIM आगे क्या रणनीति होगी MIM का, उसको लेकर भी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल आइए इनका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और यहाँ तक आए हैं हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए और हमारे पार्टी की बातों को और हमारे पार्टी के मैसेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सरवर जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हाल ही में आपने MIM ज्वाइन किया है और इससे पहले अगर आपका रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी दिनों से भी आप सियासत कर रहे हैं और हालांकि काफ़ी नाम भी है आपका सीवान में। इससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर इस प्रकार से MIM ज्वाइन करना क्या मकसद माना जाए? देखिए, कांग्रेस में जब हम थे, हमारा तो परिवार ही रहा है कांग्रेस में और जाहिर सी बात है कि परिवार में जब होता है आदमी तो ऑटोमेटिकली वो उसी पार्टी को फॉलो करने के दावे करते हैं। लेकिन हर पार्टियों का कहीं ना कहीं उनका लास्ट में जो वो होता है उनका वो जातियों पे ही चले जाते हैं और लास्ट में जो उनका जो प्लानिंग होती है वो सिर्फ जातियों को सामने रख करके ही प्लानिंग होती है। हमारा ये है कि हम सबको सर्व समाज के साथ लेके चलें, सर्व समाज की बात करें और सर्व समाज को साथ लेके चलें। बाबा साहब के संविधान को मजबूती से ज़मीन पे लागू कर हो, इसकी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बाबा साहब के संविधान को लेके चलें और उनसे जुड़े हर आदमी, हर तबके के लोगों को लेके चलें। सीवान की जो सियासत की अगर बात करें तो आने वाले समय में और देखा भी जा रहा है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है सर काफ़ी नज़दीक भी है, इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। हालांकि कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं हुआ है। क्या लगता है कि MIM सीवान में अपना कैंडिडेट उतारेगी, इसको लेकर क्या सोचा है आपकी पार्टी ने? देखिए, अभी तो हम लोगों का पूरा फोकस संगठन पे है कि हम लोग संगठन को विस्तार दें, संगठन को मजबूत करें और पूरे सीवान जिले में ही नहीं पूरे सारण प्रमंडल में इसकी कोशिश हो रही है कि संगठन पूरी तरह से मजबूत हो। और रहा सवाल कैंडिडेट उतारने का, तो ये जो तय करना है वो हाईकमान को करना है। अगर आला कमान हमारा कहेगा कि वो वहाँ पे कैंडिडेट उतारने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे। वैसे हमारे यहाँ अभी महाराजगंज और गोपालगंज डिक्लेयर हो चुका है, वहाँ संभावित उम्मीदवार के नाम घोषित किए जा चुके हैं। सीवान में आने वाले वक्त में भी अगर आला कमान तय करेगा और उसी हिसाब से फिर हम लोग सीवान में भी कैंडिडेट उतारेंगे। यानी छपरा प्रमंडल में भी 2 जगह कंफर्म है कि मतलब वहाँ पे MIM अपना कैंडिडेट उतारेगी, सिवाय सीवान को छोड़कर। तो आगे क्या रणनीति है सर? बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सेटअप हो जो है कि जो MIM है बीजेपी के बी टीम है, इस तरह के लोगों के अंदर मानसिकता पैदा करने की कोशिश की गई है और उनके अंदर माइंड में भी चलता भी है कि बीजेपी बी टीम है। जब भी चुनाव आता है तो जो वोट है माइनॉरिटी समाज के वो किसी दूसरे पार्टी की तरफ चला जाता है। तो उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति अपनाएंगे? देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं कि सारण प्रमंडल में दो सीट को संभावित उम्मीदवार बता दिए गए हैं और 2 सीट अभी बाकी है, छपरा और सीवान। ये 2 सीट अभी नहीं की गई है क्योंकि अभी इस पर कुछ बात होनी बाकी है
और आगे की रणनीति तय करने के लिए वो आला कमान की जिम्मेदारी है कि अंगूर खट्टे हैं, जब पहुंच नहीं पाइएगा तो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। बिल्कुल मामला वही है कि जब ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जी। जब हार जाती हैं तो किसी न किसी के सर पे उसको ठिकरा फोड़ना है। अभी बताइए कि अगर हम बी टीम हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसने हरा दिया कांग्रेस को? कांग्रेस की सत्ता थी छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की सत्ता थी राजस्थान में, और वो मध्य प्रदेश में अपने आप को बहुत मजबूत बता रहे थे। और ये सब फिर अचानक वहाँ क्या हो गया ऐसा, जबकि वहाँ तो कोई भी टीम नहीं थी उनकी, मतलब कि MIM तो थी नहीं। तो आखिर वो कांग्रेस ये बता दे कि वहाँ उनको वोट देने वालों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किन लोगों का है, और वो हारे भी हैं, उस बावजूद इसके वो हारे हैं। और वो वोट जो है मुसलमानों का वोट आखिर गया किसको है, किस पार्टी को गया? जाहिर है वो बीजेपी को वोट किए नहीं होंगे, वोट उन्हीं को किए होंगे। तो MIM के न लड़ने के बावजूद भी ये हार गए। और बस यही है कि MIM अगर वहाँ लड़ जाती तो सारा ठीकरा ये MIM के सर पे फोड़ते कि MIM जो है बी टीम है और उसने आके हरवा दिया। बिल्कुल। अगर उनको हारना ही, ये MIM बी टीम होकर के अगर हारवाने वाली होती तो तेलंगाना जहाँ जो गढ़ है MIM का, वहाँ भी कांग्रेस को सत्ता में नहीं नज़र नहीं आती, सत्ता में जो कर सत्ता में लौटी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ देख लीजिए कि कांग्रेस का खेल देखिए कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों को टिकट कहाँ दिया है, जहाँ जहाँ MIM मजबूत थी, जहाँ MIM तो वहीं पे मुस्लिम टिकट मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने टिकट दिया सिर्फ वहीं मुसलमानों को जहाँ जहाँ MIM मजबूत थी, क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान यहाँ से जीतेगा नहीं उनकी पार्टी का, MIM ही जीतेगी। इसलिए इल्ज़ाम सर पे ना आए कि किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इसलिए इन्होंने जो है वो खून लगा करके शहीद हो गए। मुसलमानों को जो है उन्होंने टिकट भी थमा दिया और उनको हरवा भी दिया। दूसरे किसी भी ज़िले से या दूसरे किसी भी सीट से मुसलमान को एक भी कोई मुसलमान उनका खड़ा नहीं हुआ, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। लेकिन बी टीम जब भी होगी तो वो बी टीम होगी MIM। ये सेकुलर पार्टियां एक वो बना चुकी हैं अपना कि जब हार जाओ तो अपने कमियों को, अपने जो उनके साथ जो कुछ भी वो गलत करती हैं, वो सारी गलतियों को वो MIM के सर पे फोड़ दें और MIM को बी टीम घोषित कर दें, उससे अलावा कुछ नहीं है। यानी चूँकि सीधी तौर पे, कथित तौर पे मतलब ये कहा जाए तो जो कांग्रेस है वो ये नहीं चाहती है कि मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो। एग्जैक्टली। कांग्रेस ही नहीं, जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनका यही एक मकसद है कि डायरेक्टली कोई मुस्लिम लीडरशिप खड़ी ना हो और उनके वो हक हकूक देने ना पड़े। इसलिए वो लोग हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वो MIM को बदनाम करते रहें, और बदनाम करवाने के लिए भी उन्होंने कुछ लोगों को रखे हुए हैं, जो उर्दू नाम के लोग हैं, उन लोगों को रखा गया है ताकि वो लोग उनको डायरेक्ट कहें। अभी आपने देखा होगा तेलंगाना में इमरान प्रतापगढ़ी 10 दिन जा करके उन्हीं 7-8 सीटों पे रोज़ जो है मुशायरा कर रहे थे जहाँ पे MIM मजबूत थी। और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में उनको टाइम ही नहीं मिला प्रचार करने का। और हो सकता था वहाँ प्रचार करते तो शायद वहाँ एक आध सीट उनकी वजह से लोग जीत जाते, लेकिन उनको जो MIM को हराना था, इसलिए वो साहब जो हैं वहाँ जा कर के लोगों को शेर सुना करके रोड पोट कर रहे थे। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा कि मुसलमान मुशायरों से बाहर निकल चुका है। मुसलमान अब इस चीज़ को समझ रहा है कि उसको मुशायरे का लॉलीपॉप नहीं, उसको हकूक़ चाहिए, और जो उसको MIM ही दिला सकते हैं। अच्छा, चलिए अंत में क्या कुछ कहेंगे सिवान के लिए? MIM क्या करने जा रही है आगे, क्या रणनीति रहेगा अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आपके नेतृत्व में? रणनीति क्या है? रणनीति तो वही है कि हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें, और आने वाले समय में हम लोग भी इस लोकतांत्रिक जो पर्व है इसका चुनाव, उसमें हम लोग भी शामिल हों और हम लोग भी मजबूती से अपने दावेदारी को पेश करें। बाकी सीवान की जनता तय करेगी कि उसको किसको सदन में भेजना है, उसको अपना नुमाइंदा किसको बनाना है, वो तो सीवान की जनता के ऊपर है। अच्छा, आने वाले लोकसभा 2024 में सीवान से क्या सरवर साहब लोकसभा का कैंडिडेट हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम से नहीं हो पाएगा। हम अगर पार्टी ने चाहा तो नहीं, पार्टी चाहेगी भी तो नहीं, इसलिए कि मेरा जो मकसद है वो है पार्टी को पहले मजबूत करना, और वो इतने कम समय में मुमकिन नहीं है कि वो सारी चीज़ें हों।
तो वो मैजिक वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग जो है लंबी रेस पर यकीन रखते हैं। तो बहुत से लोग हैं, अगर अब पार्टी ने तय किया तो बहुत सारे लोग हैं जो इस लायक हैं और वो यहाँ आ सकते हैं। अच्छा चलिए, अब तो आप जिलाध्यक्ष बन चुके हैं MIM के, आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां भी होंगी, और में क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को सर? मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग MIM के साथ जुड़ें। MIM भी सर्व समाज की पार्टी है और MIM सर्व समाज की बात करती है, और हम पूरी तरह से जो है बाबा साहब के संविधान के साथ हैं और बाबा साहब के संविधान के साथ ही रहेंगे। ये हम लोगों का ये है कि हम लोग इससे अलग नहीं जा सकते हैं। बाबा साहब के संविधान के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जो भी पार्टी